हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन जो होता है उसको बोलते हैं क्रमचय। ये होता है हमारा संचय। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रमचय में जो हमारा होता है उसमें अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, और जो इसमें होता है उसमें सिलेक्शन होता है और ग्रुप बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें चुनना होता है और ये व्यवस्थित किया जाता है। अरेंजमेंट नहीं, व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन यानी सेलेक्ट किया जाता है और ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, और टाइप होता है तो वो प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। जैसे टाइप पूछे तो वो प्रोबेबिलिटी में आएगा, लेकिन हमें पढ़ना है आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बेसिक से हम लोग समझेंगे, बेसिक से अप लेवल तक जाएंगे। तो अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन ये हमेशा याद रखना है। ये अरेंजमेंट है, ये सिलेक्शन है, संचय। यही डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि क्वेश्चन हो गया अरेंजमेंट में, ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट है, इसको अरेंजमेंट करना है। दो वर्ड के अल्फ़ाबेट में इनको अरेंज करना है, यानी कि 2 वर्ड को लेकर इसको अरेंजमेंट करेंगे। कितनी तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसको कितनी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? एक तो ए बी लिख सकते हैं, दूसरा उल्टा इसका बी ए लिख सकते हैं, फिर ए सी लिख सकते हैं, इसका अपोजिट सी ए लिख सकते हैं, और बी सी लिख सकते हैं, अपोजिट कितना क्या लिख सकते हैं, और इसका सी बी। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको अगर इसमें ये क्वेश्चन है ए बी सी को ग्रुप में 2 अल्फ़ाबेट के ग्रुप में लिखना है, तो जैसे इसमें जैसे ये सारे हैं ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी और सी बी। तो अरेंजमेंट में तो हम ए बी इसको रिपीट कर सकते हैं बी ए में, लेकिन ग्रुप में कोई ग्रुप है 2 लोगों का, तो उनको जहाँ इधर खड़ा कर दो, जहाँ इधर खड़ा कर दो, है तो एक ही। ठीक है, अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं कि हम इसको ए फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, फिर इसको सेकंड फर्स्ट वाले को सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट में कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं कर सकते, सिलेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। तो जो ए बी है तो बी ए नहीं होगा, ए सी है तो सी ए नहीं होगा, बी सी है तो सी बी नहीं होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 3 तरह से होगा, और ये इसका सिलेक्शन होगा 6 तरीके से। ठीक है, अब इसको जैसे कि वैसे लगाएंगे, इतना तो लिखना नहीं है, तो ये तो छोटा क्वेश्चन है, इसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे हमें 2 नंबर में लिखना है, 2 अल्फ़ाबेट में लिखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाले में क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से। अब 3 बार लिख लिया, अब बचा है 2 वर्ड, यानी कि एक अगर यहाँ लिख लेंगे तो बचेंगे 2 अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे या तो ए लिख सकते हैं, बी या सी। लेकिन अगर यहाँ सी लिख दिया तो यहाँ सिर्फ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया है, तो यहाँ 2 ही अल्फ़ाबेट आएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। इसका आंसर कितना आएगा? 6। अगर इसको ऐसे करेंगे तो जैसे कि ए बी सी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि हमें पेयर में 2 पेयर में करना होता है, तो ये जैसे 2 है, तो हमें इस वाले सेकंड वाले में तो हमें ये छूट है कि हम 3 बार में लिख सकते हैं, कुछ भी ए बी सी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अब एक ही लिखना है, जो यहाँ पे नहीं होगा वहीं पे यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हमें एक ही वर्ड को, एक ही अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 लिख दिए। तो जो यहाँ वर्ड नहीं होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। जब पेयर और ग्रुप की बात, सिलेक्शन की बात करें जाए, 3 अब जो यहाँ नहीं बचा है तो वहीं पर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये नॉर्मली 3 ही आएगा। अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जैसे परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में जो होता है ये हमारा साइन जो होता है पी होता है, और एन ये हमारा जितने टोटल, जैसे ए बी सी 3 है और इसमें सिलेक्शन करना है 2 का, तो इसको क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर। कितना हमें किसमें अरेंजमेंट करना है, ये हमारा पूरा टोटल नंबर होंगे। जैसे ए बी सी लिखा है तो ये हमारा ए बी सी, ये टोटल नंबर हो गया। तो ये हमारे ऐसे करें जैसे कि, तो ये हमारा क्या है? फार्मूला है। तो जैसे एन कितना दिया हुआ है? 3, और पी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? पी। लेकिन जो इसको अगर और
सॉरी इसको, और जैसे सॉरी इसको जैसे, और ये एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, इसको कैसे करेंगे, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमेशा ये होगा, जैसे अब यहाँ पे ये में इसमें कॉम्बिनेशन है तो सी है, तो इसको करेंगे एन आर, इसको जब ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल हम अभी बताएंगे, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे एक आर फैक्टोरियल और होगा, क्योंकि इसमें हमें सिलेक्शन करना है, तो हमारी ये कैसे, जैसे हमें भूल जाएंगे कि कैसे किसमें आर फैक्टोरियल नीचे रहेगा, तो ये हमें याद रखना है कि सिलेक्शन में हमारी वैल्यू जो होती है वो रिपीट नहीं होती, वो आएगी वैल्यू कम, इसलिए कम आने के लिए उसमें जो हमारा सिलेक्शन होता है उसका हमें एक बार डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे याद रखना है कि हमारा जो सिलेक्शन में यानी कॉम्बिनेशन में जो आंसर आएगा वो हमारा आता है कम, क्योंकि हमें उसमें जो जिस तरह से हमें सिलेक्शन करना है उसका हमें डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पर, ठीक है। तो इसलिए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा हो गया है परमुटेशन, ये हमारा कॉम्बिनेशन। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी है टोटल नंबर, तो यहाँ 3 होगी, और पी की वैल्यू कितनी है, सॉरी पी आर की वैल्यू कितनी है, इसमें 2 करना है सिलेक्ट वो अरेंजमेंट, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस सॉरी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब होता नहीं, फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये सिर्फ हमें यहीं पे देखना है कि 3 अपॉन ऊपर जाएगा तो 3 में, ये इतना हमें समझाने के लिए सिर्फ। अब जैसे एन सी आर, तो इसमें भी कितना टोटल है, 3 है, कितना करना है 2, तो 3 फैक्टोरियल, अब 3 माइनस 2 यानी कितना, यहाँ पे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 इंटू 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब नहीं, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, या हम सीधे काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 3, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फैक्टोरियल का स्ट्रक्चर हम लोग अब समझेंगे, जैसे कि फैक्टोरियल का जो हम डिनोट कर सकते हैं, एक तो ऐसे फैक्टोरियल या तो ऐसे फैक्टोरियल, दोनों में मतलब होता है कि फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे कि हम ये बात करते हैं, जैसे एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको जो डिफाइन, जैसे कि जो फैक्टोरियल आगे जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, एन ठीक है इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, ठीक है। ये बढ़ती 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 कभी वैल्यू आएगी 3, फिर इंटू 2 आएगी, फिर उसके बाद 1, यानी कि जिस वैल्यू से स्टार्ट होती है बाद सीधे 1 तक जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक उसको ब्रेक करते रहेंगे, यही हमारा क्या होता है, इसी फैक्टोरियल इस तरह में लिखेंगे। और सबसे पहले जीरो फैक्टोरियल देखते हैं। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 1, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 6 4 जा 24, इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही जिस कितना 5 होगा तो 5 4 3, ऐसे 5 फैक्टोरियल, इतनी हमें वैल्यू कितनी याद नहीं चाहिए, 24 5 जा 120, ठीक। इसको भी 5 4 लिख सकते। 6 फैक्टोरियल, इसकी कितनी आएगी, ये हम इतनी फैक्टोरियल याद, इतनी तो कम से कम मिनिमम याद होनी चाहिए, जिससे हम डायरेक्ट जैसे वैल्यू आई तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें 5 4 मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे कि एक चीज़ और ये समझेंगे कि ऊपर जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम इतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सिर्फ 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, हम नहीं लिखना है। तो ये 5 फैक्टोरियल जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसमें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया, अब ये 4 फैक्टोरियल आ गया इधर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना है सिर्फ 5। तो जैसे कि अब ऊपर लिखा है 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 20, ठीक है।
तो ये हमें ऐसे डायरेक्ट करना है, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि 5 3 आएगा तो यानी कि 5 और 4 से ऊपर आएगा और नीचे से हमें कैंसिल हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट क्या होगा 20। ठीक है, ये हमें थोड़ी कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे हमें 7 फैक्टोरियल होगी तो हमें 720 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा 8 की वैल्यू। तो इतनी हमें मिनिमम याद कर लेनी चाहिए, जिससे हमें क्वेश्चन करने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, जल्दी से सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, और क्वेश्चन को सही से समझेंगे, पूरा वीडियो देखें तो ज़्यादा सही समझ आएगा। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड क्लिक CLICK बी अरेंज, यानी क्लिक शब्द के अक्षरों से बिना किसी अद्भुत शब्द के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन है रिपीट ना हो, दूसरा क्या रिपीट हो। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया है कि अलग अलग क्या समझाएंगे, कि समझाएंगे। तो जैसे क्लिक है CLICK, ठीक है, कितने वर्ड है 1 2 3 4 5। ये हम ऐसे समझाने के लिए सिर्फ बना रहे हैं, आपको ऐसा नहीं, आपको तुरंत करना है। ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब रिपीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम C भी लिख सकते हैं, यहाँ भी L लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, 5 तरीकों से। अब हमने एक यहाँ भर दिया, अब हमारे बचे लेटर 4, तो हम यहाँ पे कितने 4 तरह के लेटर भर सकते हैं, जो भी बचा होगा इसको छोड़ के। और यहाँ पे कितने भर सकते हैं, अब हमने 2 भर दिया, बचे हमारे पास 3 लेटर, अब हमें यहाँ 3 लेटर भरने पड़ेंगे। अब भर सकते हैं, अब हमने 3 लेटर यहाँ पे भर दिए, अब हमारे पास लेटर बचेंगे 2, तो यहाँ पे हम 2 लेटर ही भर सकते हैं। अब हमारे पास बचा है लेटर 1, तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 ही लेटर फिल कर सकते हैं। और हमने क्या बताया था, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 जा 20। अब हमें जैसे कि मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने आपको क्या बताया था, फैक्टोरियल। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। लेकिन हमें क्या है, हमारा 5 फैक्टोरियल को भी क्या लिख सकते हैं, हमने क्या था याद होना, तो हमारा कितना जाएगा 120। जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी 24, 24 5 जा 120, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 120। अब इन्होंने कहा है रिपीट ना हो, जैसे क्लिक है, सॉरी रिपीट हो, अभी तो रिपीट ना हो, तो इसमें अब हमारा क्या है रिपीट ना हो। तो फिर हमें अभी हमारे 5 वर्ड्स अल्फ़ाबेट हैं, तो हमने 5 इसको, ये सिर्फ हम समझाने के लिए है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसमें हमें क्या रिपीट हो, तो रिपीट यानी कि हम यहाँ पे CLICK 5 तरीकों से यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस वाले ब्रैकेट में, अब हमें क्या रिपीट भी हो, तो हम यहाँ पे भी हम 5 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिपीट हो जाएगा। हमने यहाँ पे मान लो केक भरा है, फिल किया कि, तो केक को हम यहाँ भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट वर्ड कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब रिपीट की बात है, तो अभी यहाँ पे हम 5 भी, अपने यहाँ पे भी के भरा है, यहाँ भी के, तो यहाँ भी हम के कर सकते हैं, C भी कर सकते हैं, I भी कर सकते हैं, L भी C। यहाँ भी अगर के है तो यहाँ भी के, यहाँ भी के है तो यहाँ भी के, यानी कि जितने वर्ड को हम यहाँ फिल कर सकते हैं उतने वर्ड को यहाँ भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी कंडीशन क्या हो, रिपीट हो, तो यहाँ भी 5 कर सकते हैं, यहाँ भी 5 कर सकते हैं, यहाँ भी 5। तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, 5 वर्ड कितने हैं 5, इसकी पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम एक बार इसको फार्मूले से भी बता दें आपको, फार्मूले से भी आप समझ लें। तो मैंने क्या बताया था फार्मूला, NPR। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी है 5, और अरेंजमेंट कितने तरीके से करना है 5 तरीके से। तो देखिए इसका क्या आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या आएगा 120। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है 120। जब रिपीट हो तो डायरेक्ट आपको लिखना है कि 5 के बाद जितने वर्ड उसमें पावर कर देना 5, तो हमारे कितना जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन हाउ वे डिफरेंट वेज कैन द वर्ड नोज बी अरेंज। नोज को कितने तरीके, सॉरी ये तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमारी कंडीशन क्या है, वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल नेवर कम टुगेदर, यानी कि जो वॉवेल है हमारे एक साथ आए, स्वर हमारे एक साथ आए, और दूसरे में स्वर हमारे एक साथ नहीं आए। तो जैसे कि हम एक निकालेंगे कि एक साथ कितने आएंगे, तो टोटल निकालेंगे, टोटल में से जितने आते हैं उसको सेपरेट करते हैं, तो हमारे नेबर वाले आ जाएंगे। तो आइए इसको करते हैं, जैसे लिखा है NOSE। ठीक है, तो इसमें जो हमारा वॉवेल है वो क्या है, एक तो ये है O, एक क्या है E। 1 कितने वर्ड 4 है। ठीक है,
अब इन्होंने कंडीशन कर दी है कि यहाँ पे सिर्फ कितने वर्ड आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वर्ड आ सकते हैं, या तो ओ आएगा या तो ई आएगा, एक साथ आ सकते हैं। अब हमारे पास, ठीक है, 2 हो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 3। यहाँ पे मतलब ई आ गया, तो हमारे पास कितने बचे अब, 1 2 3। उसके बाद बचेंगे 2, उसके बाद बचेंगे 1। यानी कि हमें पहले जो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग कर देना है, या तो ओ लिख देंगे या यहाँ ई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हमने ई लिख दिया तो यहाँ पे ओ जाएगा, यहाँ हमने अगर ओ लिखा तो यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ ई लिखेंगे तो यहाँ ओ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे जो वॉवेल है वो टुगेदर हो हैं। तो हम वॉवेल को पूरा हटा देंगे कि हमारे इसमें वॉवेल जो हैं ओ ई, हमने ओ ई को क्या माना, 1 यूनिट, 1 यूनिट मानेंगे, ओ ई को 1 यूनिट मानेंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, एक एन बचेगा, एक एस बचेगा, एक ओ ई, यानी कि हमारे पास 3 अल्फाबेट बचेंगे, क्योंकि ओ ई को हमने 1 मान लिया और ओ ई हमारे क्या है, 2 हैं, तो उनको हमने 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तीन अल्फाबेट को यहाँ लिख सकते हैं, फिर हम 2 अल्फाबेट को लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि जो नोज है, ये जो यहाँ पे कंडीशन लगा दी है वॉवेल की, तो यहाँ पे हमारे 3 अल्फाबेट बचेंगे, क्योंकि ओ ई को हम क्या मान लेंगे, 1 यूनिट। तो ये 2 को हम यहाँ पे रख देंगे, जिसको हमें सेलेक्ट करना है 2 वॉवेल को। फिर हमारे पास जो वर्ड बचेंगे, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 बचेंगे। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 और 2 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12। जब हमारी कंडीशन क्या हो, वॉवेल हो, जब वॉवेल नेवर टुगेदर, जब वॉवेल एक साथ ना आए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो फर्स्ट की तरह हो गया, उसी तरह बिल्कुल नॉर्मल लगाएंगे। तो NOSE वॉवेल, यानी कि कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है, तो हम जैसे 4 हमारे पास ही हो गए। तो 4 में अब यहाँ पे हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से, यहाँ पे 3 for 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी, 6। तो फैक्टोरियल, अब इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी थी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी थी, 6, और 6 4 जा 24, या तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 2 जा 24। तो लेकिन हमें इतना हमें सीधे डायरेक्ट क्या है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, क्योंकि 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू थी 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो हमें जब याद होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई करने में। ये तो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसमें बहुत हमें फ़ायदा मिलेगा, जब हमें थोड़ी से फैक्टोरियल की वैल्यू याद होगी। तो वो मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगा। अब जैसे कि ये हमारा 24 आया है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये हमारा आया है टुगेदर, यानी कि वॉवेल टुगेदर नहीं है। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गई नोज को, कि हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो 24, लेकिन उसमें क्या कर दिया, वॉवेल ना आए, वॉवेल ना आए, तो वॉवेल ना आए यानी कि वॉवेल ये आ रहे हैं, इसमें वॉवेल भी आ रहे हैं और टोटल वैल्यू ये है, तो इससे हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारी वॉवेल ना आने की कंडीशन हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल वैल्यू और वॉवेल वाली वैल्यू, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, 24 - 12, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो वॉवेल है तो 12 आएगा, जो वॉवेल नहीं है तो भी आंसर हमारा 12 आएगा। ठीक है, टोटल हमने निकाल दिया कि टोटल हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं नोज को, 24 तरीकों से हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें उन्होंने कह दिया कंडीशन की नेवर वॉवेल टुगेदर, वॉवेल ना आए, तो जो वॉवेल टुगेदर आते हैं 12 टाइम्स आते हैं, तो 24 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने फिगर बना दी, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे। जैसे कि हमारे पास एक हॉल है, या कुछ भी कर सकते हैं, हॉल है हमारे पास, हाँ हॉल ही है, और इसमें हमारे 5 बेड है, 1 2 3 4 5, और 6 पर्सन है। तो इन्होंने क्या है, 6 पर्सन को, कि 6 पर्सन इसमें किस तरह से स्लीप कर, मतलब कि लेट सकते हैं, 5 बेड पे 6 लोग किस तरह से इसमें लेट सकते हैं। 6 पर्सन स्लीप इन 5 बेड, हाउ मेनी वेज कैन दे स्लीप। ठीक है, कितने तरीके से भी उन पर लेट सकते हैं। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं, पर्सन कितने हैं, 6 हैं, और बेड कितने हैं, 5 हैं। तो हमें जैसे 1 2 3 4 5 बेड हैं, तो इसमें तो फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है, सेकेंड पर्सन भी आ सकता है, थर्ड भी पर्सन आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है, फिफ्थ भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो इसमें 6 पर्सन लेट सकते हैं। अब इसमें 6 पर्सन लेट सकते हैं, यानी कि 1 पर्सन तो कोई लेटे ही होगा, तो अब बचे हमारे पास 5 पर्सन, तो यहाँ पे हमारे 5 पर्सन लेट सकते हैं। अब यहाँ पे 5 पर्सन लेट के, अब हमारे पास 2 पर्सन निकल गए, वो लेट चुके हैं, तो हमारे पास बचे हैं 3 पर्सन, सॉरी 4 पर्सन।
तो 4% यहाँ लेट सकते हैं। अब हमारे पास 3% लेट चुके हैं, तो बचे कितने, 1% यहाँ लेट गए, यहाँ लेट गए। अब यहाँ बचे 3% यहाँ लेट सकते हैं। अब यहाँ पे कितने परसेंट लेट सकते हैं, 2%। ठीक है, अब हमें 1% बचा है वो ले नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वेट कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पे 6 तरीके से कोई पर्सन वेट लेट सकता है, यहाँ पे 5 तरीके से। क्या यहाँ पे 6 लोग लेट सकते हैं। अब इसमें कोई एक लेट गया तो बचे हैं 5, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमारे 5 लेट सकते हैं। अब यहाँ पे लेट गया, यहाँ पे 4 बचेंगे। अब यहाँ पे लेट गया, यहाँ 3 लोग लेट सकते हैं, यहाँ पे लेट। इसको हम 1 फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू थी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू थी 720। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ 1 है तो इसमें कोई वो है नहीं, फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। देखा कितना, अगर आपको याद होगा तो तुरंत आंसर लिख देंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 6 जा 720। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले से हम लोग करेंगे बाद में, अभी से पहले ऐसे करेंगे सॉल्व। इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, 6PR। इसको फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, 6PR, 6% है और जो वो 5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल और 6 - 5 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी बताई थी, 720। ठीक है, इसको भी हम फॉर्मूले से कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन फॉर्मूले से हम बाद में पहले हम ये समझेंगे ये है क्या, परमुटेशन हमारा है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक हमारा जो हाउस है, होम है, घर है, उसमें 3 गेट्स हैं एंट्री के और 4 गेट्स हैं आउट के। तो ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, इन हाउ मैनी वे कैन अ पर्सन इन और आउट, यानी कि कितने तरीकों से एक व्यक्ति अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। तो आप लोग ये नॉर्मली कि पर्सन यहाँ से भी, अगर 4 गेट है तो क्या यहाँ से भी इंटर कर सकता है, यहाँ से आउट भी कर सकता है, यहाँ से भी इन कर सकता है, यहाँ आउट कर सकता है, यानी कि सारे गेट से कुछ भी कर सकता है। तो जो इन वाले और आउट, इन वाले कितने गेट हैं, 1 2 एंड 3। आउट वाले गेट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि पर्सन इससे इन कर सकता है, इससे आउट कर सकता है, पर्सन इससे इन भी कर सकता है, इससे आउट कर सकता है। ठीक है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। ठीक है, जब कंडीशन नहीं रखी है तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 3 गेट है, यहाँ पे कितना है 4, तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, 12। ठीक है, जब हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई होगी तब की बात यह है कि हमारे 3 है, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ से इन कर सकता है, यहाँ से आउट कर सकता है, यहाँ से इन कर सकता है, यहाँ से आउट कर सकता है। तो टोटल जो तरीके हैं, टोटल जो हमारे तरीके हैं वो 12 तरीकों से वो हमारा बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये तो और नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, और आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।